जब बारिश आता है तब हमें पानी पकड़ने की इच्छा है तो मटका सीधा रहेगा उल्टा रहेगा? वैसा है ना। बारिश अगर आता है और पानी हमें प्राप्त करना है तो मटका एकदम सीधा रहेगा। सीधा रहेगा तो मतलब अभी थोड़ा भी टेढ़ा रहेगा तो ऊपर रहेगा नहीं, पर तो अगर सीधा रहेगा तो बारिश खत्म होने के बाद में हमें मालूम पड़ेगा मटका भर गया, मटका भर गया। पर तो जो उल्टा है उसमें एक भी बूंद नहीं गया है ना। बहुत बार प्रभु की उपस्थिति में आने के समय में हम अपना दिल प्रभु के ओर सीधा खुला नहीं रहेगा तो ये वजन हमारे में नहीं भरेगा, परंतु थोड़ा भी टेढ़ा रहेगा तो ये वजन हमारे में नहीं भरेगा। और जो एकदम सीधा है तो मैं आपको बोलता हूँ 100% जो भर करके बहेगा है ना। कई बहुत लोग हमेशा दो वजन याद रखने के लिए प्रभु का वजन और वायदा है, वो ये वायदा अगर आप याद रखेगा तो कई बार हम लोग मतलब समस्याओं के बीच में वो बात भूल जाता है ना। कभी कभी इसलिए याद दिलाना अच्छा रहता है। रोमियो 8 अध्याय का 28 वचन, हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई ही को उत्पन्न करती है, अर्थात उन्हीं के लिए जो उसकी इच्छा के अनुसार बुलाए हुए हैं। देखो आप मुझे बताओ, अभी यहाँ पर मानव वचन में लिखा है कि हम जानते हैं क्या? हम नहीं जानता। जानता है तो हम कभी दुखी निराश होगा? नहीं होगा, है ना। देखिए अपन दुखी और निराश क्यों होता? हम नहीं जानता है, हम नहीं जानता। अभी प्रभु जानता, हम नहीं जानता। हम ऐसे क्या नहीं जानता है ना। अभी उसका थोड़ा ऊपर उसका 26 वचन पढ़ना। इसी रीति से आत्मा भी हमारी दुर्बलता में सहायता करता है, क्योंकि हम नहीं जानते कि प्रार्थना किस रीति से करना चाहिए। देखा, प्रार्थना तक करना नहीं आता हम नहीं जानता। प्रियो, जिस बात को हमें जानना चाहिए। दूसरा तिमोथी 12 वचन में पौलुस बोलता है जिस पर मैंने विश्वास किया मैं उसको जानता हूँ। जानता है कि नहीं? आज जानता है। मैं आपको बताना चाहता हूँ आज प्रभु की उपस्थिति में प्रभु ने लेकर आया वो पवित्र लोगों को मैं आपको ये प्रोत्साहन करना चाहता हूँ। प्रियो, अगली बात हमें जानना चाहिए और हमारे जीवन में जो भी बात लाता है वो प्रभु को मालूम है। यदि हमें मालूम नहीं है तो भी हमारे प्रभु को मालूम है। प्रभु को मालूम है हमारे जीवन में आने वाला हर एक बात मिला करके वो भलाई उत्पन्न होगा। देखा, अभी एक बात को देखेगा तो उसमें कुछ भलाई दिखता नहीं हमको, परंतु ये सब मिला करके जब हो जाएगा वो भलाई उत्पन्न होगा। कौन जानता? प्रभु जानता। इसके लिए सबसे बड़ी बात किसके लिए भला होगा वहां पर लिखा है। वापस लेकर पढ़ने वाले को हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं। देखा है, मतलब जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं, ये एक बड़ी बात है। अगर आपको प्रभु को प्रेम करने वाला दिल है आपका जीवन में आने वाला हर एक बात प्रभु भलाई में बदलेगा। प्रभु का वायदा है, ये वायदा है ना। आज मंडली के लिए वायदा है। प्रभु को प्रेम करने वाला एक दिल हमारा है तो अपने जीवन में आने वाला हर एक बात को प्रभु भलाई में बदलेगा। ये समझ लेना। आपको मालूम है एक समय में मंडली को सताने वाला था पौलुस, है ना। जब प्रभु ने उसको चुन करके अपने लिए अलग किया तब पौलुस बोलता है अभी मैं जो भी करता हूं प्रेम में है। प्रभु में आने के बाद दूसरा कुरिन्थी 5 अध्याय का 14 वचन 15 वचन क्या अनमोल वचन है। मसीह का प्रेम हमें विवश कर देता है। देखा, अभी वो प्रेम के खिलाफ काम करता था, अभी वो प्रेम उनको विवेश करता। देखा भैया, प्रेम विवेश करना हमारे जीवन में मतलब हम एक समय में आज
इस मरी हुई यात्रा में सबसे बड़ा अकाल प्रेम का है, सबसे बड़ा अकाल प्रेम का है। पर तो प्रभु की भक्तों को प्रेम का अकाल नहीं, प्रेम भरपूर है, क्योंकि वो प्रेम आज हमारे अंदर है। प्रभु ने हमें दिया हुआ उस पवित्र आत्मा के द्वारा प्रभु ने उस प्रेम हमारे अंदर डाल दिया ना। अभी प्रेम का कमी कैसे आएगा? प्रेज़ द लॉर्ड। वो प्रेम हम पाया है तो हमारे जीवन में आने वाला कोई भी अवस्था में हम कोई भी कारण प्रभु से दूर नहीं हो सकता। ये जो फिलदेल्फिया मंडली का अध्ययन करने के लिए ये बात ध्यान में जरूरी बात है। हम फिलदेल्फिया मंडली के जैसा पहनना, क्योंकि भाईचारे का प्रेम है। वो प्रेम जब रोमियो 8:35 सबको सुपरिचित मसीह के प्रेम से अलग करेगा। देखा कौन? एक बहुत बड़ा चैलेंज है। प्रेरित पौलुस बोलता है कौन हमको मसीह के प्रेम से अलग करेगा? अभी सबसे बड़ी बात है, मसीह के प्रेम में लिपटा हुआ लोगों को कोई भी दूर नहीं कर सकता। वो प्रेम सच में जिसने चखा, ये बहुत बड़ी बात है। बहुत लोग वो प्रेम को नहीं चखा, अभी तक प्रेम को पाया नहीं, वो प्रेम क्या है उनको मालूम नहीं। और तो यहाँ पर उसके आगे वही शब्द में 7 बात लिखा, देखा आप गिनती करके देखना, 7 बात वहां पर लिखा। क्या? क्लेश या संकट, 2 या उपद्रव, 3 या अकाल, 4 या नंगाई, 5 या जोखिम, 6 या तलवार। 7 देखा। ये 7 बात भी आएगा तो वो प्रेम कभी भी हिल नहीं सकता। और बोलते हैं कि ऐसा प्रतिकूल अवस्था में भी प्रभु की प्रेम हमें विजय से बढ़कर करता। उसका 37 में क्या लिखा? परंतु इन सब बातों में, देखा, इन सारे बातों में, माने इस प्रकार की सारी मुसीबतों में चलते हुए भी हम उसके द्वारा जिसने हमसे प्रेम किया है, जयवंश से भी बढ़कर है। देखिए, जयवंश से बढ़कर है वो, इसके द्वारा हम जयवंश से बढ़कर है। अब देखिए मसीह जीवन, अभी हमने क्या बोला, क्या गाया? कांटों कैसे मार गए? कांटों पर ही डगे। देखिए प्रियो, ऐसे अवस्था में भी जरूर ये दुनिया में जो रोमियो 8:18 बजे, क्योंकि मैं समझता हूँ। देखिए समझना प्रियो, कई बात लोग समझता नहीं, मैं समझता हूँ कि इस समय के दुख और क्लेश उस महिमा के सामने जो हम पर प्रकट होने वाले है कुछ भी नहीं। ये बात का जानकारी हमें होना चाहिए प्रियो। मैं आप लोगों को सुख लेने के लिए कभी नहीं परमिशन देगा, कष्ट सब आप लोग उसके लिए मेरे से नाराज नहीं होना। तो प्रभु का दास को क्या मालूम, मेरा तकलीफ मेरे को मालूम है। आप तकलीफ में भी प्रभु को महिमा करना सीखो। प्रेज़ द लॉर्ड। उस जरूर मतलब ये बात को जानना है, ये उस वचन को वापस पढ़ना। क्योंकि मैं समझता हूँ कि इस समय के दुख और क्लेश उस महिमा के सामने जो हम पर प्रकट होने वाली है कुछ भी नहीं। देखा, हमारे मिलने वाला वो महिमा के सामने ये क्लेश वाला क्या है? कुछ भी नहीं। लेकिन अभी भी हमारा आत्मा में अवस्था क्या है? उसका 23 हो गया। बहुत सुंदर नहीं, पर हम भी जिनके पास आत्मा का पहला फल है आप ये अपने में कराते हैं। हम लोग बहुत दबाव में, कोई बात नहीं, आगे बैठ। प्रेज़ द लॉर्ड। रुकता नहीं, दिल में वेदना है, दर्द है, तभी भी आगे बढ़ कराते रहता है। प्रियो, एक बात है, प्रभु के लिए बुलाए हुए लोग हैं, प्रभु को प्रेम करने वाला दिल है, हमारे जीवन में आने वाला सारे बात प्रभु भलाई में बदलेगा। एक एक करके देखेगा तो हमको समझ में नहीं आएगा। हमको समझने की जरूरत नहीं है ना प्रियो, प्रभु समझता ना। जो हमारे लिए ये अनुमति दिया वो प्रभु जानता ना, हमको जानने की क्या जरूरत है ना। हमारा भोजन को टेस्ट बनाने वाला चीज है नमक, है ना। नमक बिना कोई भी खाना टेस्ट रहता है? कितना अच्छा बिरयानी है लेकिन नमक नहीं है तो कोई टेस्ट नहीं। बहुत अच्छा चीज, नमक का केमिकल वेट से क्या क्या मिलकर के नमक बनता,
सोडियम और क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड नमक का मतलब साइंस का नाम क्या है? सोडियम क्लोराइड। सोडियम अकेला खाएगा तो पॉइजन है, क्लोराइड अकेला खाएगा तो पॉइजन है, जहर है। दोनों जहर है। और तो दोनों मिल गया तो टेस्ट है ना, टेस्ट है ना, समझ में आया? मैं एक बात आपको बताता हूँ, प्रभु बोलता है कि सब मिल करके प्रभु भलाई उत्पन्न करेगा, सब मिल करके। अब एक एक बात को देखेगा तो पॉइजन है, डेंजर है, हमें मार देगा। और तो प्रभु बोल सच्ची बात है ना। मैंने एग्जाम्पल मतलब जोसेफ के जीवन में मतलब जब उनका भाई लोगों ने उनको गड्ढे में डाला, अच्छा है क्या? मृत्यु है ना। गुलामी में भेजा, अच्छा है क्या? नहीं है ना, मृत्यु है ना। फिर फालतू में मानो संकट में आकर के जेल में पड़ा, अच्छा बात है क्या? नहीं है ना। कितना दुखदायी बात है। करीब 13 साल एक कड़वाहट का पानी पिया। कितना? 17 साल का उम्र से 13 साल कड़वाहट का पानी पिया। लेकिन सब मिला करके प्रभु ने क्या किया? क्या किया? अपने भाइयों को बोलते हैं तुम लोग मेरे लिए बुरा सोचा, परंतु परमेश्वर ने उसको भलाई में बदला। भैया एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, अब प्रभु में है ना, अब प्रभु को प्रेम करता है ना प्रियो, उस वजह वापस पढ़ना 8:28 रोमियो। हम जानते हैं हाँ, कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं हाँ, उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई को उत्पन्न करती है। हाँ, अर्थात उन्हीं के लिए हाँ, जो उसकी इच्छा के अनुसार बुलाए हुए। हाँ, प्रभु ने अपनी इच्छा के अनुसार बुलाए हुए लोग इधर बैठा हुआ। जो भी उधार पाया हमारी इच्छा से हम लोग के पास नहीं आया, प्रभु ने उसकी इच्छा से बुलाए हुए लोग हैं ना। प्रभु ने आप उसकी इच्छा से बुलाए हुए लोग हैं प्रियो। इसलिए हमारे इस जीवन में हम कभी भी मतलब अपने को जैसे चाहता है ऐसा होना वो होता नहीं बोल करके दुखी नहीं होना, है ना। इसलिए बोलते ना हम विजयी से बढ़कर है, 37 में बोला, और 31 से बढ़कर है, और 38-39 में 10 बात लिखा है। और वहां पर बोलता है 10 प्रतिकूल, है ना। मतलब रोमियो 8 अध्याय का 38-39 में 10 बात लिखा। वहां पर वो क्या बोलता? मैंने निर्णय लिया है। वाह वाह वाह, है वो बात भी जानता है। तो पढ़िएगा उसको। क्योंकि मैं निश्चय जानता हूँ कि न मृत्यु, न जीवन, न स्वर्गदूत, न प्रधानताएं, न वर्तमान, न भविष्य, न सामर्थ्य, न ऊंचाई, न गहराई और न कोई और सृष्टि हमें परमेश्वर के प्रेम से जो हमारे प्रभु यीशु मसीह में है अलग कर सके। मानव नहीं कर सकता, ये मैं जानता हूँ प्रियो। अनेक पवित्र लोगों को मैं बताना चाहता हूँ, अपने जीवन में हम लोग रोज जरूर ये मरियो को यात्रा में हम जैसे चाहता है ऐसा हमें प्यार नहीं मिल सकता, हम जैसे चाहता है ऐसा हमारे साथ नहीं हो सकता, लेकिन तभी भी प्रभु का प्रेम से हम कभी भी किसी कारण दूर नहीं बनाते। प्रभु के प्रेम में हमेशा बनाए रखना, प्रभु के प्रेम में बनाए रखना। यूदा 21 में लिखा है कि अपने आप को प्रभु परमेश्वर का प्रेम में बनाए रखो, बनाए रखना प्रेम। उस प्रेम से किसी कारण बाहर नहीं जाना। हम इतना बड़ा प्रेम पाया हुए लोग हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हमारा नाजुक विचारों में कभी कभी हम लोग क्या करता, हम लोग अपने सोच में धोखा खाता। लेकिन प्रभु सच्चा है। प्रभु का योजना हमेशा याद करने वाला दूसरा वचन यिर्मयाह 29:11, क्योंकि यहोवा की यह वाणी है कि जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय में करता हूँ। देखा, प्रभु को हमारे बारे में एक योजना है, कल्पना है। उन्हें मैं जानता हूँ, वे हानि की नहीं वरन कुशल ही की है, और अंत में तुम्हारी आशा पूरी करूंगा। अंत में ये बहुत बड़ी बात है। अंत में प्रभु हमारा इच्छा पूरा करने वाला है ना। वो प्रभु कैसा करने वाला है वो तक प्रभु ने हमें प्रकट कर दिया। कौन सा? रोमियो 8:29।
क्योंकि जिन्हें उसने पहले से जान लिया है उन्हें पहले से ठहराया भी है कि उसके पुत्र के स्वरूप। बस 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 ओह, कितना बड़ी बात है प्रियो। हम क्या बनने वाला है? पुत्र के जैसा। वाह वाह वाह, यही तो प्रभु का योजना है प्रियो। हमको क्या बनना? पुत्र के जैसा। हम उसके लायक है क्या? हमारे में कोई लायक है क्या प्रियो? हम तुम्हें प्रभु का, हम सबके प्रति आशा, योजना, पुत्र के जैसा बनना। कितना बड़ी बात है ये। सारे बात इतना सुंदर रीति में प्रभु को वचन में प्रकट कर दिया, अभी भी हम नहीं समझेगा तो सब बात सबके लिए। ओह, ये वचन वाला हमेशा स्मरण रखना भी। मैं आपको बताना चाहता हूं, जरूर प्रभु हमें बहुत प्यार से समझाता है, लेकिन क्या है अपन समझता नहीं। हमारा मन का उल्टा है। जो भी समझाया गया जाने के टाइम पर भी दुखी निराशा। क्या समझाया था? पानी थोड़ा भी अंदर नहीं गया। भरना चाहिए था ना, बहना चाहिए, लेकिन लोग जाता नहीं। इसलिए मैं आपको बोलता हूं, फिलाडेल्फिया मंडली प्रभु का आरोप से मुक्त मंडली है। नासिक की मंडली आरोप से मुक्त मंडली हो रही, इसलिए ये सब बताता है। समझ में आया? जो भी आता है मैं आपको बोलता है ना, मतलब कैसे भी प्रोत्साहन दे करके, मतलब उस प्रभु का उस इच्छा में बना रह करके आखिरी तक प्रभु को महिमा दे करके जीने वाले एक जीवन जीना, उसके लिए प्रयास है। समझ में आया है? हर एक लोग ये बात को समझना भी हो। प्रभु ने हमें, प्रभु बहुत बड़ा योजना का परमेश्वर है। प्रभु अपनी योजना से हमको ये दुनिया से अलग किया है, तो प्रभु का योजना कभी फेल नहीं होता। भी हर एक के प्रति प्रभु का योजना पूरा हो जाएगा। तो मैं प्रभु को बहुत धन्यवाद देता हूँ। तो हमें बहुत ध्यान से देखो, अभी स्मुरना मंडली के बारे में हमने देख चुका। अभी हम फिलाडेल्फिया मंडली के बारे में, जो कि आरोप रहित होकर के प्रभु को महिमा दिया हुआ मंडली है, और ऐसा मंडली और ऐसा लोग हमें बनना है। हम लोग उसका शुरुआत देख लिया, उसका 7 वचन वापस उसका पढ़ेंगे। फिलाडेल्फिया की कलीसिया के दूत को यह लिख, जो पवित्र और सत्य है और जो दाऊद की कुंजी रखता है, जिसके खोले हुए कोई बंद नहीं कर सकता और बंद किए हुए को कोई खोल नहीं सकता, वह यह कहता है कि मैं तेरे कामों को जानता हूँ और देख मैंने तेरे सामने एक बस 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 7 ही वचन पढ़ना, आप आगे बढ़ गया, कोई बात नहीं। देखिए, सबसे बड़ी बात है, मतलब यहाँ पर प्रभु का वचन मंडली को क्या बोलता है? जो पवित्र और सत्य है। ये जो बोलने वाला प्रभु है वो पवित्र और सत्य है। आप देखिए, हमने ये बात को थोड़ा सा देखा था, मतलब हमारे प्रभु का खूबी क्या है? वो पवित्र परमेश्वर है। प्रभु में बुलाहट पाने के बाद में, प्रभु में बुलाहट पाया हुआ हरेक लोग पवित्र है, क्योंकि एक्लीसिया प्रभु के लिए अलग किया हुआ लोगों का झुंड है। पवित्र लोग कौन है? जो प्रभु के लिए अलग किया गया। तो हम प्रभु के लिए अलग किया हुआ है तो पवित्र है। तो पवित्र लोग हमेशा पवित्र जीवन बिताना, ये प्रभु का सबसे बड़ा हमारे प्रति बहुत बड़ा गहरा चाहत है। मैं एक बात आपको बताना चाहता हूँ। प्रभु बार बार इस्राएल लोगों को भी बताने के टाइम पर, खास करके याजक लोग जो प्रभु के निकट आते थे, उनके लिए खास प्रभु का वचन था कि तुम लोग जब पढ़ेंगे कुछ वचन, लेवी व्यवस्था उसका 11 अध्याय का 44-45 लेवी। क्योंकि मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा हूँ, इस कारण अपने को शुद्ध करके पवित्र बने रहो। इस कारण अपने को पवित्र करके शुद्ध बने रहो, क्योंकि मैं पवित्र हूँ। इसलिए तुम किसी प्रकार के रेंगने वाले जंतु के द्वारा जो पृथ्वी पर चलता है अपने आप को अशुद्ध न करना, क्योंकि मैं वह यहोवा हूँ जो तुम्हें मिस्र देश से इसलिए निकाल ले आया हूँ कि तुम्हारा परमेश्वर ठहरूं। इसलिए तुम पवित्र बनो, क्योंकि मैं पवित्र हूँ। क्या बार बार प्रभु इस विषय में गौर देता है। मैं एक बात आपको बताना चाहता हूँ, हमारे जीवन में पवित्र जीवन की प्रति हर एक उदार पाया हुआ लोग बहुत सावधान रहना चाहिए, है ना? पवित्र रहना, आपको मालूम है, मतलब पवित्र रहने का हमारे दिल सबसे ज्यादा धोखा देने वाला है। दिल में क्या करना चाहिए? एक्चुअली
दिल को प्रभु का वजन से भरना। मैं आपको बहुत बार बताया, मतलब जब 119 वजन से का 11 वजन में मैं तेरी विरुद्ध पाप ना करने के लिए क्या करना। हाँ प्रियो, यही बात है। प्रभु के वचन अगर दिल में रहेगा तो वहां पर पाप को रहने का जगह नहीं मिलेगा। अब यहां पर ज्योति है, अंधेरे बोलेगा मैं भी आकर के रहूं, रह सकता है? नहीं रह सकता। यहां पर ज्योति है, अंधेरा भागेगा। ज्योति कभी अंधेरे से डरता नहीं। इसलिए सबसे बड़ी बात, आज प्रभु का वचन जैसे आज हमारे दिल में रहना चाहिए है क्या है? वचन को दिल में मतलब संभालने के लिए या भरने के लिए कितने लोग कोशिश करता है क्या? इसका प्रयोजन आपको मालूम, फिर भी लोग ये वचन को अपने दिल में भरते नहीं। जबकि पड़ोसियों 3:16 में लिखा है, मसीह की वचन बहुतायत से तुम्हारे दिल में कितना बस रहा? अधिकाय से, अधिकाय से। कई लोग मुंह खोलेगा तो दुनियादारी की बातें करता रहेगा, क्योंकि जो दिल से आता है वो मुंह से निकलता। इसका मतलब उनका दिल में क्या है? दुनिया है, दुनियादारी है। प्रभु के लोग जब इकट्ठा होता है तो वहां पर हम हमेशा प्रभु की बातें कर, इवन दूसरा कोई मिलेगा तो भी हम उनको क्या बोलेगा? प्रभु का वचन बोलेगा, प्रभु का वचन बोलेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है हमारे जीवन में। आज हमारे दिल में ये प्रभु का वचन बहुत ऐसे वास करता है क्या? प्रभु हमारे दिल में ये वचन लिखना चाहता है। ऐसे एक दिल प्रभु ने हमें को दिया है ना, ये वचन अंदर रहेगा, अंदर शुद्ध रहेगा। आपको सबको मालूम है, नीति वचन 4:23 वचन, सबसे अधिक अपना दिल का रक्षा कर, क्योंकि जीवन का उगम स्वभाव। ये बहुत बड़ी बात है। मैं एक बात आपको बताना चाहता हूँ, हमारे दिल में प्रभु ने हमें एक नया दिल दिया है। वो दिल प्रभु का वचन से भर जाना है ना। एक सच्चा विजयी पवित्र जीवन बिताना चाहता है तो कम से कम आपको मैं बताता हूँ, एक दिन में एक वचन को बाय हार्ट करो, दिल की पटरी पर लिखो, तो एक साल में कितना बाय हार्ट हो जाएगा? 365 वचन। कितना? 365। तो फिर 10 साल में कितना हो जाएगा? 3650। अरे एक जोड़ो ना है। तो अभी आप देखो, इतनी 10 साल से ऊपर विश्वासी लोग हैं, 3650 वचन अंतर है क्या? कितना वजन है? देखो फेल हो गया। एक वजन 24 घंटे में भी हम लोग अपने दिल में नहीं लिख पाया, नहीं रख पाया, क्या फायदा फिर? इतना मुश्किल है क्या? अरे एक एक मैं आपको बोलता हूं, कहानी बोलेगा तो पूरा कंप्लीट रिकॉर्ड हो जाता। एक एक दिन का मतलब 365 दिन भी सुनाएगा तो 365 कहानी ऐसी कैसे रहेगा? और ये भजन क्यों नहीं लेता? क्यों नहीं लेता मालूम है? आया था वो लेकर गया। शैतान को हम अवसर देता, शैतान को अवसर देता। शैतान कहानी लेकर नहीं जाता, वो तो उसके पास पोस्ट हो गए, वो वचन लेकर जाता, वो वचन लेकर जाता। लूका 8:12 है। हमारे दिल में बोया वचन को कौन ले गया? दिल में आया था थोड़ी देर के लिए, लेकिन जल्दी भूल गया। और हम ऐसे लिखा ना 8:12, मार्ग के किनारे के वे हैं जिन्होंने सुना, तब शैतान आकर उनके मन से देखा, उनके मन से सुना वो वचन को ट्रक भर करके लेकर गया। देखो वो बताओ है ना, मतलब बहुत लोग शैतान का बहुत प्यारा है, क्योंकि वो शैतान के लिए उनका ट्रक आने के लिए गेट खोल कर रखा है। कभी भी आओ, ट्रक भर कर ले जाओ, हमारे पास नहीं रहेगा तो भी चलेगा। ऐसा हो फिर एक पवित्र जीवन बिता सकता नहीं प्रियो। हमें हमेशा प्रभु बार बार कहता है, प्रियो प्रभु में आने के बाद सच्चा विजयी जीवन बिताना है तो, सच में पवित्र जीवन बिताना है तो प्रभु यीशु मसीह हमारे अंदर भरने का अर्थ वो कैसा भरेगा? ये वचन के द्वारा। वचन बोलेगा तो यीशु मसीह है। प्रेज़ द लॉर्ड। बहुत बड़ी बात है। वचन देहधारी हुआ
वो देहधारी होकर के ये दुनिया में जब तक 33.5 साल रहा है, आज भी वो वजन होकर के हमारे में आ रहा है। फिर ये वजन को हम उसका महत्व से नहीं जान करके नहीं ग्रहण करेगा तो कैसा एक सच्चा पवित्र विजय जीवन बिता सकता? नहीं भी दे सकता। बहुत लोग इस बात में बहुत अज्ञान है। जानो भी आपको प्रभु जरूर बहुत प्यार करता है, इसलिए प्रभु का वचन इतना अच्छी रीति में सीखने का प्रभु मौका देता है। तो प्रभु बार बार जब लेवी व्यवस्था उसका 15 अध्याय का 31 वचन, इस प्रकार से तुम इस्राएलियों को उनकी अशुद्धता से अलग रखा करो। हाँ देखो, बहुत बड़ी बात है। इसराइल प्रभु के चुने हुए लोगों को किसी प्रकार भी, हम इसलिए आपको बहुत बातों में सावधान करता है। आप लोग सावधान हो जाओ, आप लोग ऐसा कुछ काम मत करो। वो काम करने से उसके द्वारा विरोधी आपका जीवन में नाचेगा, प्रभु के नाम का निंदा हो जाएगा। लेकिन बहुत लोग क्या है, ऐसे बातों को सीरियस ही नहीं लेता। आगे बढ़ो। कहीं ऐसा ना हो कि वे यहोवा के निवास को जो उनके बीच में है अशुद्ध करके अपनी अशुद्धता में फंसे हुए मर जाए। ओ देखा, योग कितना भयंकर अवस्था हो जाएगा है। मैं आपको बताना चाहता हूं, अपने जीवन में जो प्रभु ने मना किया वो कोई भी बातों में हम लोग नहीं जाना चाहिए। और ऐसा बात जाएगा तो वो व्यक्ति के लिए बहुत बड़ा धोखा हो जाएगा, बहुत बड़ा नुकसान का बात हो जाएगा। एक छोटा छोटा बात भी आप प्रभु की उपस्थिति में जो सुनता है, ध्यान से सुन करके अमल करने का कोशिश करना। उसी लेवी 19 अध्याय का दूसरा वचन पढ़ना, 19 का 2। इस्राएलियों की सारी मंडली से कहा कि तुम पवित्र बने रहो, क्योंकि मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा पवित्र हूँ। देखो बार बार कहता है कि तुम पवित्र बने रहो है। मतलब मना किया हुआ अशुद्ध एक जीवी को तक छूना नहीं है, एक मुर्दे के पास जाना नहीं। मतलब क्या व्यवस्था है ना, उसका 20 अध्याय का 7 वचन। इसलिए तुम अपने आप को पवित्र करो और पवित्र बने रहो, क्योंकि मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा हूँ। और तुम मेरी विधियों को मानना और उनका पालन भी करना, क्योंकि मैं तुम्हारा पवित्र करने वाला यहोवा हूँ। इसका मतलब हम प्रभु की जब विधियों को नहीं मानेगा तो क्या होता? अशुद्ध होता। हम कई प्रकार का पाप का शिकार बन जाता। इसलिए प्रभु में आने के बाद में हमें मानव वचन को सही रीति में जानना, प्रभु की आज्ञाओं को। अभी पुराने नियम में यहूदियों के लिए बोलेगा तो 613 माना आज्ञा था है। अभी नया नियम में आएगा तो कोई एक वचन भी आप तोड़ता है वो आज्ञा का भंग है। बहुत बड़ी बात है। अपने को ये बात को सही रीति में जानना चाहिए, प्रियो, हमें समझना चाहिए। प्रभु ने हमें दिया हुआ इस इतना जीवनदायक वचन, इस वचनों को पूर्ण रूप में मानने के लिए हमें कितना प्रभु ने वचन क्यों दिया? हाँ, 119 का 4 में क्या लिखा? यत्न से माने, यत्न से माने। प्रभु का वचन अगर हम यत्न से नहीं मानेगा तो प्रभु का महिमा हम नहीं कर सकता है ना। वहां पर हमारे जीवन में गलती आएगा, भाव आएगा है ना, हम अशुद्ध ठहरेगा, प्रभु उनसे बात नहीं करेगा। अगुमार में होशेया 5:15 में पुराने नियम की इस्राएल को बोलने के टाइम पर एक शक्ति से चेतावनी हो कहता है, जब तक वे अपने आप को अपराधी मानकर मेरे दर्शन की खोजी न होंगे, तब तक मैं अपने स्थान को न लौटूंगा। बोलने का अर्थ क्या है प्रियो? अभी पुराने नियम में इस प्रकार का अवस्था है तो नया नियम में लोग कई रीति में प्रभु की इच्छा को ढाल करके वो अपनी मनमानी में बढ़ता है तो क्या होगा? अभी प्रभु हमको छोड़कर नहीं जाता, लेकिन हम प्रभु को कार्य करने के लिए रिकॉर्ड करता है ना। पहला थिस्सलुनीकियों 5 अध्याय के 19 वचन है। पहला थिस्सलुनीकियों आत्मा को वो ना बुझाओ। इसका मतलब क्या है? बहुत से लोग प्रभु ने कहा हुआ काम को न्याय निभाते हुए पवित्र आत्मा को बुझाता। बोलने का मतलब जलना चाहिए लेकिन बुझाया, उस अंधकार के अनुभव में चले जाता। ओह, कितना वेदनाजनक बात है प्रियो, कितना वेदनाजनक बात है। एफेसियों 4:30 में क्या बोला? आत्मा को सुखी रखना। भी आपको मालूम है, अगर आपने किसी का दिल दुखाया फिर वो व्यक्ति आपसे खुशी से बात करेगा? करेगा? किसी व्यक्ति को दुखाया, वो व्यक्ति आपको मिलने के टाइम पर खुशी से आपसे बात करेगा? करेगा?
प्रेज लॉर्ड नहीं करेगा। प्रेज लॉर्ड। मैं आपको बताऊं, आप प्रभु की उपस्थिति में आने के टाइम पर मैं आपको बोला ना, दिल खोल कर बैठो। मैं कभी कभी थोड़ा रुक करके पूछता है ना, कभी भी लोग नींद से उठता ही नहीं, इतना अच्छा निद्रा यार, शैतान को चला दे। चलो कोई बात नहीं, मैं आपको बहुत विनती करता हूँ, आप प्रभु की उपस्थिति का, प्रभु का भय मानने वाला दिल चाहिए। प्रभु की उपस्थिति में आने के बाद में इधर आकर के सोने के लिए तो फिर आया किसी है, थोड़ा सोचना चाहिए। मैंने आने के बाद में मानो वास्तव में प्रभु मेरे से बात कर रहा है कि नहीं, क्योंकि मुझे मेरा जाति बढ़ जा रहा है, मानो वजन तो ये वापस आ जाता और मैं उसलिए वो डायरेक्शन में देखता है। ओके प्रभु धन्यवाद, जो समझने वालों के लिए सारा काफी हो जाता। तो प्रभु कहता है तुझे क्या करना है, तुझे एक उसी मतलब 20 अध्याय का 26 वचन भी पढ़ना। तुम मेरे लिए पवित्र बने रहना, क्योंकि मैं यहोवा स्वयं पवित्र हूँ, और मैंने तुमको और देशों के लोगों से इसलिए अलग किया है कि तुम निरंतर मेरे ही बने रहो। तुम मेरे ही बना रहना, तुम मेरे ही बना रहना, बोलेगा तो हमेशा पवित्र जीवन बिताना प्रियो, है ना। ये एक बहुत बड़ी बात है अपने जीवन में, और जो व्यक्ति को एक सच्चा पवित्र जीवन बिताने का उत्साह भी नहीं है तो वो मसीह जीवन बिता ही नहीं सकता। हमारे यीशु मसीह का खूबी, यीशु मसीह का गुण के बारे में इब्रानियों की पत्री में क्या लिखा है, इब्रानियों की पत्री उसका 7 अध्याय उसका 26 वचन। अतः ऐसा महायाजक हमारे योग्य था जो पवित्र और निष्कपट और निर्मल और पापियों से अलग और स्वर्ग से भी ऊंचा किया हो। ओह देखा, मेरे यीशु मसीह की पवित्रता का श्रेष्ठता है। आप देखो प्रियो, आज वो महान प्रभु आज हमारे साथ है हमारे में रहता, तो हमें इसलिए ना पवित्र लोग प्रभु को क्या बोलकर पुकारता। पवित्र लोगों का पुकार का शब्द प्रकाशित वाक्य उसका 6 अध्याय उसका 10 वचन, प्रकटीकरण 6 का 10। उन्होंने बड़े शब्द से पुकार कर कहा, हे स्वामी, हे पवित्र और सत्य। देखो, हे पवित्र और सत्य। पवित्र लोग स्वर्ग में पहुंचा हुआ पवित्र लोग प्रभु को बोलता है, ये पवित्र और सत्य परमेश्वर, वो पवित्र और सच्चा परमेश्वर है प्रियो। पवित्र लोग प्रभु को ऐसा बुलाता है तो स्वर्गदूत क्या बुलाता है ना। स्वर्गदूत भी उसकी वही प्रकाशित वाक्य 16 अध्याय का 5 वचन। तब मैंने पानी के स्वर्गदूत को यह कहते सुना, हे पवित्र जो है और जो था, तू न्यायी है और तूने यह न्याय किया। बस वापस पढ़ना, हे पवित्र जो है, मतलब हे पवित्र कौन बोल रहा है? स्वर्गदूत बोलते हैं, स्वर्गदूत बोलते हैं। उसका 4 अध्याय का 8 वचन पढ़ना, प्रकाशित वाक्य 4 का 8। चारों प्राणियों के 6 पंख हैं और चारों ओर भीतर आके है, रात दिन बिना विश्राम लिए कहते हैं, पवित्र 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 प्रभु परमेश्वर। देखा, पवित्र 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 प्रभु परमेश्वर। ठीक है, स्वर्गदूत सदा प्रभु को उस बात पर सम्मान करता है। वहां पर स्वर्ग में भी प्रभु का महिमा जो करता है, प्रभु के पवित्रता ही में लोग और स्वर्गदूत भी उसका गौरव करता है। कितना बड़ी बात है, और कोई बात नहीं, पवित्रता। इसलिए प्रभु में मुलाकात पाने के बाद अनेक पवित्र लोग, मैं आपको बोलता हूँ ना, मैं पिछले दिन में आपको कल भी शायद बताया है ना, उस पवित्र जीवन का, पवित्रता का श्रेष्ठता। मतलब जब प्रभु का दास यशायाह जब इस्राएल को उनका भाव जताते हुए 1 से 5 का अध्याय में तू करके उन पर अंगुली उड़ाया, और जो 6वां अध्याय में आने के टाइम पर एक बड़ा संभव वहां पर लिखा। आप लोगों को सबको ध्यान में है ना, जब यशायाह 6 अध्याय उसका 1 से 5। जिस वर्ष उज्जियाह राजा मरा, मैंने प्रभु को बहुत ही ऊंचे सिंहासन पर विराजमान देखा, और उसके वस्त्र के घेर से मंदिर भर गया। उससे ऊंचे पर शराब दिखाई दिए, उनके 6 पंख थे, 2 पंखों से वे अपने मुंह को ढांपे थे, और 2 से अपने पांवों को, और 2 से उड़ रहे थे। वे एक दूसरे को पुकार पुकार कर कह रहे थे, सेनाओं का यहोवा पवित्र 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 है, सारी पृथ्वी उसके तेज से भरपूर है।
और पुकारने वाले के शब्द से डेवढ़ियों की मेवे डोल उठी और भवन धुएं से भर गया। तब मैंने कहा, देखिए उस प्रभु का उसिया राजा, वास्तव में उसिया राजा मरने के टाइम पर हुआ, लेकिन उसिया वो पद का अर्थ क्या मालूम है? घमंड। एक व्यक्ति का घमंड खत्म हो जाएगा ना तो जीवित प्रभु को देख पाएगा। ये सच्ची बात है। कई बार प्रभु नास्तिक रहता है लेकिन उनको दिखता नहीं। कारण क्या है? घमंड है। प्रभु घमंडियों का सामना करता। अभी वास्तव में उसी राजा का मृत्यु हुआ उस समय में यशायाह देखा हुआ एक दर्शन है। वो दर्शन में जब प्रभु को देखा और प्रभु की आराधना देखा और वो अवस्था देखा, वो अपने आप को देखा। अपने आप को देखा तो यशायाह क्या हो गया? वो तब मैंने कहा हाँ हाय। अभी तक हाय हाय तुमको बोलता था, अभी वो क्या बोल रहा है? हाय हाय। मैं नष्ट हुआ बोलेगा तो मेरे लिए आई। मैं आपको बताना चाहता हूं, जब हम प्रभु की उपस्थिति में घुटना टेकता है उस समय में हमारे अंदर ये हाय हाय शब्द आना चाहिए। क्या बोलता? कभी हुआ क्या? आप उस प्रकाश में देखोगे, आओ वो प्रकाश में देखो। मैंने आपको बताया ना, आप जितना ज्योति के निकट जाएगा अपना ही कमजोरी दिखाई देगा। अपना कमजोरी आज बहुत लोगों को क्यों नहीं दिखता मालूम है? वो प्रभु से बहुत दूर है, प्रभु का निकट नहीं जाता। निकट जाने वाले व्यक्ति हर रोज रो रो करके पछताव करेगा। कैसे पछताव करेगा? टूट फूट करके पछताव करेगा, क्योंकि वो उसके अशुद्धि जब देखेगा, वो बाप रे। मैंने आपको कई बार बताया भी होगा, एक साइंटिस्ट है, वो ऐसा माइक्रोस्कोप बनाया जो भी भोजन वस्तुओं को मैंने देखने लगा तो क्या हो गया? वो देखता है सभी में कीड़ा हाथ में भी कीड़ा। वो खाना पीना खा कर मर गया। पर ये ऐसी बात है क्या? यहाँ पर हर प्रकार के अशुद्धि से हम दूर हो जाएंगे। क्यों हमारे प्रभु क्यों पवित्र है? इसलिए एक सच्चा पवित्र जीवन का भूख प्यास रखने वाला व्यक्ति के साथ प्रभु हमेशा रहेगा और उस पर प्रभु विजय देगा। हम लोग कोई भी, अब मैं कल भी पढ़ाया था ना आपको, जो योग उसका 42 अध्याय का 5 वचन, थोड़ा पढ़ना अभी। मैंने कानों से तेरा समाचार सुना था, परंतु अब मेरी आंखें तुझे देख रही है। इसलिए देखो, मेरी आंखों में मैं तुझको देखने लगा, इसलिए मुझे अपने ऊपर घृणा आती है और मैं धूल और राख में पछताव करता हूँ। देखा, इतना एक अच्छा प्रभु का दृष्टि में तक पवित्र जीवन बिताने वाला, हर प्रकार का बुराई से दूर रहने वाला योग को इतना अधिक पछतावा हुआ है, तो है ना, प्रभु को थोड़ा सा देख लिया तो उसकी अवस्था ऐसा है। तो मैं आपको बताता हूँ, हम लोग सही प्रकार का पछतावा क्यों नहीं होता? क्योंकि हम प्रभु के उस ज्योति के निकट में जाकर के अपनी अवस्था को देख नहीं पाता। देखना है अपनी, जितना प्रभु के निकट जाएगा उतना अधिक आप स्वयं को देख पाएगा। और जो उधार पाने के बाद भी कितनी बार अपने आप को देख पाया। अपने आप को देखना है तो आप ज्योति के और निकट जाओ, ऐसे एक निर्णय लो। है इतना बड़ा अनुग्रह प्रियो, हम जिस प्रभु के साथ जो नाता जोड़ा, जब पहले शमूएल में एक संभव आपको मालूम पड़ेगा, पहले शमूएल उसका 6 अध्याय उसका 19-20 वचन पढ़ना। फिर इस कारण से कि बेतशेमेश के लोगों ने यहोवा के संदूक के भीतर झांका था, उसने उनमें से 70 मनुष्य और फिर 50,000 मनुष्य मार डाले। और वहाँ के लोगों ने इससे विलाप किया कि यहोवा ने लोगों का बड़ा ही संहार किया था। तब बेतशेमेश के लोग कहने लगे, इस पवित्र परमेश्वर यहोवा के सामने कौन खड़ा रह सकता है? देखा, प्रभु के उस संदूक की ओर देखने वाला 50,000 70 लोगों को मार डाला। आप देखा, वो लोग निकल नहीं गया, सब दूर से देखा। ओ
क्या पनिशमेंट है आप देखो। प्रभु की ओर देखने वाला लोगों को भी प्रभु छोड़ा नहीं। इतना वो पवित्र है प्रियो, पवित्र परमेश्वर को तूने कैसे देखा, वो एक बड़ी बात है ना। हम लोगों को इसका गौरव अभी तक सीरियसली समझा हुआ लोग बहुत कम है ना। जब गणना का किताब में एक बात हम देखते हैं, गणना 16 अध्याय उसका 5 वचन। फिर उसने कोरह और उसकी सारी मंडली से कहा, हाँ सवेरे यहोवा दिखला देगा हाँ कि उसका कौन है हाँ, और पवित्र कौन है, पवित्र कौन है, उसका कौन है और उसके निकट में कौन आ सकता। और उसके समीप बुला देगा। देखा, प्रभु अपने समीप बुलाते बिना या निकट लाते बिना, वो ऐसे एक शब्द यिर्मयाह में है। यिर्मयाह ने भी किताब उसका 30 अध्याय उसका 21 वचन पढ़ना। हे इस्राएली कुमारी, जिस राजमार्ग से तू गई थी नहीं 30 अध्याय का यिर्मयाह 30 का 21 का। कौन है जो अपने आप को मेरे समीप हाँ। अपने आप हाँ। मेरे समीप आ सकता है? हाँ देखा, मतलब कौन है ऐसा व्यक्ति जो अपने आप में मेरी मतलब हिम्मत रह करके प्रभु के निकट जाऊंगा करके कौन बोल सकता? कोई बोल सकता? नहीं बोल सकता प्रियो। प्रभु के निकट में ऐसा कोई नहीं जा सकता। हम लोग यीशु मसीह के पास आया, क्यों आया, कैसे आया? पिता लाया है। देखो, प्रभु ने हम पर एक वरदान उंडेला। हम लोग उधार पाए हुए लोग इसका हमारा रहस्य समझता है क्या है? जब यीशु मसीह ने खुद गवाही दी, शब्द है योहन्ना 6 अध्याय का 65 वचन। और उसने कहा, हाँ इसलिए मैंने तुमसे कहा था हाँ। कि जब तक किसी को पिता की ओर से यह वरदान न दिया देखा, ये वरदान न दिया जाता तब तक वह मेरे पास नहीं आ सकता। नहीं आ सकता। क्या प्रियो, ये कोई छोटा शब्द है? हम लोग प्रभु के निकट कैसे आया? प्रियो, पिता हमको ये वरदान दिया, पिता ने हमको पहले दिया वो वरदान है, हम मसीह के साथ पास आ सका। वरदान भी दिया, इतना नहीं, पिता ने मेहनत भी किया। पिता का मेहनत कैसे था? यीशु मसीह वो भी शब्द में प्रकट किया, उसका 44 वचन 44। कोई मेरे पास नहीं आ सकता हाँ। जब तक पिता जिसने मुझे भेजा है हाँ। उसे खींच न ले, हाँ। और मैं उसे अंतिम दिन फिर बुलाऊंगा। बोलने का अर्थ, पिता खींच करके, ओ कितना बड़ी बात है? हम लोग कोई भी अपने आप आया क्या? कोई भी नहीं आया। हम उस कीचड़ में ऐसे पड़े थे, हम कभी भी स्वयं बाहर आ ही नहीं सकता था, दूसरा कोई हमको ला भी नहीं सकता था। उस समय में पिता ने हम पर वरदान दिया और पिता ने हमको खींच करके निकाला और पुत्र के पास लाया। सच में एक उधार पाए व्यक्ति को इतना डिटेल से नहीं समझा होगा, लेकिन हम लोग उधार पाए हुए लोग समझना चाहिए। वो बात भी प्रभु हमको समझाएगा तो हमारा प्रभु का प्रति प्रेम बढ़ेगा। ऐसा थोड़ी पौलुस ने बोला उस पापी में मैं नंबर 1 पापी है। क्यों ऐसा बोला? क्योंकि उसको प्रकाश मिला है ना प्रियो। हमें आज भी उधार पाए वो बहुत लोग तो मैं इतना बड़ा पापी था ऐसा मानने के लिए तैयार नहीं। ऐसा इसलिए उनका प्यार भी, हम लोग जितना प्रभु को प्यार करता है उतना ही हम प्रभु का बात को मानेगा, प्रभु से लिपटा रहेगा। हमारा प्यार का बात है फिर हमें प्रभु से बढ़ करके और भी कई बातों में प्यार है, इसके माने कई मूर्ति हमारे अंदर है। ऐसा होना चाहिए? नहीं होना चाहिए। तो आज हम लोग बहुत धन्य लोग हैं, हम लोग बहुत भाग्यवान दिशा में है, क्योंकि प्रभु को मालूम है हम लोग बहुत ज्यादा हमारा पतरस का जो स्वभाव का है बोल जी डगमगाएगा। इसलिए प्रभु ने क्या किया, हमें एक सेफ्टी जगह पर लाया। ये तो प्रभु का हमारे प्रति सबसे बड़ा एक वरदान है या एक बड़ा अनुग्रह है। ये 1 कुरिन्थी 1 अध्याय का 30 वचन। परंतु उसी की ओर से तुम मसीह यीशु में हो। हाँ देखा, वो उसी की ओर से तुम मसीह यीशु में है। कभी भी हम जंप करता है कई बार है, हम मसीह में बना नहीं रहता, हम मसीह से मतलब भाग जाता, बातों को मानने के लिए तैयार नहीं होता, प्रभु की प्रेम में बना नहीं रहता। फिर प्रभु कभी भी जाने दो ऐसा सोचता है नहीं। मैं एक बात आपको बताता हूँ,
हमारे जीवन में कई प्रकार प्रभु ताड़ना देता। वो ताड़ना देने के पीछे प्रभु का उद्देश्य क्या है? प्रभु का हर एक प्रकार का ताड़ना, हमारे जीवन में आने वाला कोई भी ताड़ना, वो ताड़ने के पीछे प्रभु का उद्देश्य इब्रानियों 12 अध्याय उसका 10 वचन। वे तो अपनी समझ के अनुसार थोड़े दिनों के लिए ताड़ना करते थे, पर वह तो हमारे लाभ के लिए करता है कि हम भी उसकी पवित्रता के भागी हो। हाँ, ये बात है भाई, उसकी पवित्रता की भागी होने के लिए प्रभु में ताड़ना दे करके हमको बचा रहा है, हमको बचा रहा है। देखो प्रभु का लोगों को यहाँ पर कई रीति में कई प्रकार का ताड़ना होगा। मैं पिछले दिनों में आपको बहुत विस्तार से बोला होगा है। मुझे मिला हुआ ये ताड़ना ये किस कारण से है, ये बात हमें जानना चाहिए, है ना, बहुत बड़ी बात। अगर हम लोग नहीं जाना, उसके अनुसार कदम नहीं बढ़ाया तो नुकसान हमारा है। तो प्रभु हमें आज भी प्रभु में बढ़ा रहा है। एफेसियों का पत्री में उसका 2 अध्याय उसका 21 वचन, एफेसियों 2 का 21। इसमें सारी रचना एक साथ मिलकर प्रभु में एक पवित्र मंदिर बनती जाती है। प्रभु में एक पवित्र मंदिर बनती जाती है। देखा, हम प्रभु में एक पवित्र मंदिर बनती जाती है। बहुत बड़ी बात है, एक पवित्र मंदिर बनती जाती है प्रभु में। हम प्रभु के साथ जोड़ा जाने के बाद में प्रभु का हमारे प्रति कार्यों के बारे में जानना कितना अच्छी बात है। जब पत्रोस उसका बारे में, पहला पत्रोस उसका 2 अध्याय उसका 5 वचन, पहला पत्रोस 2 अध्याय का 5 वचन। तुम भी आप जीवित खद्दरों के समान आत्मिक घर बनते जाते हो, जिससे याजकों का पवित्र समाज बनकर, जिससे याजकों का पवित्र, इसका मतलब हम लोग सब कौन है? याजक लोग हैं। नया नियम का सब पवित्र लोग याजक लोग हैं। इसलिए किसी को एक विशेष याजक पदवी के लिए छात्र करने की जरूरत है नहीं, आप याजक हैं। कितना अनोखा पदवी है, कितना अनोखा पदवी है। आप देखिए, रोमन कैथोलिक के लोग हैं तो एक याजक बन रहे हैं तो कम से कम उनको 12 साल का ट्रेनिंग आप तो मुफ्त में याजक बना, फिर भी प्रभु से आभारी नहीं, और उनको 12 साल सीखने के बाद में भी नहीं मालूम कहा जा रहा है, और आपको मुफ्त में 12 कहा जा रहा है। सही बात है। हमने प्रभु को ढूंढा, प्रभु हमको ढूंढा। आप देखो वास्तव में हमको मिला हुआ इतना बड़ा अनुग्रह के बारे में हम समझदार है तो हम कितना आभारी होना चाहिए, हम प्रभु से कितना आभारी बनकर जीना चाहिए। तो अभी प्रभु फिलदेल्फिया मंडली को बोलने के टेबल बोलते हैं, पहले बात में पवित्र है, दूसरा क्या बोला? मैं सत्य है। प्रियो, प्रभु यीशु मसीह की बाहर सच्चाई है ही नहीं। हम किसी को भी मिलने के टाइम पर उनको पूछ सकता है, क्या आप सत्य जानते हैं? सत्य और कोई कहानी नहीं, सत्य एक व्यक्ति है और वो हमेशा हमेशा एक सा है। बहुत गहरा बात है। सत्य मिटता नहीं, सत्य सत्य है। इस दुनिया में कोई भी बात को हम सत्य नहीं बोल सकता, सिर्फ सत्य एक ही है, वो यीशु मसीह। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने यूहन्ना 14:6 में कहा, सत्य में ही हूं। क्या बोला? बहुत बड़ी बात है ना भैया। ये बात कहने में हमें कितना आनंद होना चाहिए। और कोई कह सकता है क्या? है? कोई नहीं कह सकता, कोई नहीं कह सकता। प्रभु ने बोला सत्य में ही हूं, बोले तो मार्ग भी मैं ही हूं, सत्य भी मैं ही हूं, जीवन भी। ओह, कितना बड़ा दावा है। प्रभु यीशु मसीह ये दुनिया में जब आया, उस आगमन का विषय में आने के टाइम पर यूहन्ना का सुसमाचार उसका 1 अध्याय उसका 17 बजे पढ़ना। इसलिए कि व्यवस्था तो मूसा के द्वारा दी गई, परंतु अनुग्रह और सच्चाई यीशु मसीह के द्वारा पहुंची। देखा, अनुग्रह और सच्चाई प्रभु यीशु मसीह के द्वारा पहुंचा। प्रियो, हम तक ये सच्चाई कैसे पहुंचा?
प्रभु यीशु मसीह के द्वारा। इसका मतलब क्या है कि कोई एकमात्र सच्चा ज्योति है। उसका 9 पहला अध्याय का 9 वचन, सच्ची ज्योति जो हर एक मनुष्य को प्रकाशित करती है। देखा कौन सा ज्योति? सच्ची ज्योति। सच्ची ज्योति। कितना अनमोल शब्द है प्रियो, सच्ची ज्योति। देखो ये सच्चाई, ये ज्योति, ये सब प्रभु का पवित्रता को भी दिखाता है ना। तो बहुत बड़ी बात है, मतलब सच्ची ज्योति ओ यीशु मसीह। उसका 14 वचन, और वचन देहधारी हुआ हाँ। और अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर। देखा, अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर। ओह क्या शब्द है प्रियो, है बहुत भयंकर मनोहर शब्द है। अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर के, अनुग्रह और सच्चाई, सच्चाई से वो परिपूर्ण है। जब मलयालम में बाइबल परिभाषा करने में, परिभाषा मानव अंग्रेजी भाषा में से मलयालम में कौन किया मालूम? बहुत मलयाली लोगों को भी मालूम नहीं है ना। वो एक बहुत बड़ा हिंदू पंडित व्यक्ति ने किया, चंदू मेनोन बोल करके एक मानव व्यक्ति, वो मानव इन भाषाओं में ऐसा एक्चुअली 3 लोग मिलकर के किया, एक बेली और एक ये चंदू मेनोन और एक पंडित ये। परंतु ये चंदू मेनोन का अवस्था क्या हुआ मालूम है? वो जब इसको परिभाषा करते करते, और वो लोग बहुत मतलब ये परमेश्वर का वचन जान करके, ऐसे भी आपको मालूम है ये पंडित लोग या पुजारी लोग, ब्राह्मण लोग नहाते बिना ऐसे कोई काम नहीं करता। वो नहा धो करके बहुत आदर के साथ आकर के ये वचन परिभाषा करता था। करते करते जब वो कोलोसियों का पत्री में आया, चंदू मेनोन घुटना टेका, प्रभु यीशु मसीह को दिल दिया, क्योंकि वहां पर लिखा है उसका 12 अध्याय का 16-17 वचन, क्योंकि उसी में सारी वस्तुओं की सृष्टि हुई। देखा, उसी में सारी वस्तुओं का सृष्टि हुआ। देखो मतलब यीशु मसीह कौन है? यीशु मसीह सृष्टिकर्ता परमेश्वर है। अभी उसने अभी तक बहुत नाम जपा, बहुत कुछ मतलब ये किया, परंतु वो लोग उस प्रकार का सृष्टिकर्ता है करके नहीं मिला। परंतु जब पड़ोसियों का पत्री में आया, परमेश्वर के वचन में लिखा है वो प्रभु यीशु मसीह कौन है? वो सृष्टिकर्ता है, सारे बातों में सृष्टिकर्ता है। और स्वर्ग की हो अथवा पृथ्वी की, देखिए हम देखिए, क्या सिंहासन, क्या प्रभुताएं, क्या प्रधानताएं, क्या अधिकार, सारी वस्तुएं उसी के द्वारा और उसी के लिए सृजी गई है। देखिए, उसी के द्वारा और उसी के लिए सृजा गया। ये वहां बस एकदम चकित हो गया। अब थोड़ा आगे बढ़ करके दूसरा अध्याय के 9 वचन जब पढ़ा, क्योंकि उसमें ईश्वरत्व की सारी परिपूर्णता सदैव वास करती है। उसका डाउट क्लियर हो गया, उसका डाउट क्लियर हो गया। उससे पहले भी उसको थोड़ा संदेह आया था जब रोमियो 11:36 में, रोमियो 11 अध्याय के 36 में क्या पढ़ता? क्योंकि उसी की ओर से और उसी के द्वारा और उसी के लिए सब कुछ है, उसकी महिमा युगानुयुग होती रहे। ये शब्द में उसको झटका लगा, लेकिन वो इतना क्लियर नहीं हुआ था। लेकिन कोलोसियों के पत्री में जब आया, चंदू मेनोन घुटना टेका। और वो पीढ़ी है आजकल जो केरला में बहुत लोग मानो पिल्ला पिल्ला के नाम से क्रिस्ती लोग बहुत लोग जाना जाता है, चांदा पिल्ला मानो ऐसा बहुत से पिल्ला पिल्ला बहुत प्रचारक लोग हैं। तो बोलने का अर्थ क्या है कि हमें ये बात को जानना है कि ये वचन ठीक से ध्यान से सुनने वाला पढ़ने वाला जीवन बदलेगा, इसमें कोई शक नहीं है। तो ये परिभाषा के टाइम पर ही ऐसा बहुत लोगों का जीवन बदल गया, और बहुत नास्तिक लोग तक ये वचन को गलती ढूंढ कर पढ़ने लगा तो उनका जिंदगी बदल गया। जो भी इधर बैठ करके ध्यान से सुनेगा तो भी है ना, उनका जीवन बदलेगा, वो एक बदला हुआ व्यक्ति होकर के ही जाएगा, क्योंकि ये एकमात्र सत्य है प्रियो, इसके बाहर सच्चाई है ही नहीं, है ना। लोग वास्तव में झूठ के पीछे भाग रहे हैं, धोखा खा रहे हैं। तो प्रभु यीशु मसीह स्वयं जब कहा हुआ एक बात, यूहन्ना 8 अध्याय का 40 वचन, यूहन्ना 8 का 40,
परंतु अब तुम मुझ जैसे मनुष्य को मार डालना चाहते हो। क्यों मार डालना चाहता है? जिसने तुम्हें वह सत्य वचन बताया। सत्य वचन बताने वालों को मार डालने वाला दुनिया। देखा? थोड़ा बिना करके बोलेगा तो कोई कुछ भी नहीं बोलेगा, परंतु तो सत्य वचन बोलने वालों को दुनिया नहीं छोड़ेगा। देखा है? कितना भयंकर बात है ना। सत्य वचन बोलने वालों को दुनिया क्या बोलेगा मालूम है? नारो माइंडेड व्यू है, एक संकोचित चिंता विचार। मेरे को ऐसा बोल करके नोट रिकमेंडेशन किया था। देखा है? क्यों हम बोलते हैं प्रभु यीशु मसीह ही एकमात्र सच्चा जिंदा प्रभु है। आकाश के नीचे मनुष्यों के बीच में उद्धार पाने के लिए और कोई नाम नहीं। नारो माइंडेड। अरे सांप है ना, सांप है बोलो तो हम झूठ बोलने वाला बन जाता। हम कौन बन गया? झूठा बन गया ना। सत्य बोलो। यीशु मसीह ने सच्चाई बोला, सारा यहूदी लोग उसको गिराव में आ गए, है ना। उसका 45 8 का 8:45। परंतु मैं जो सच बोलता हूँ इसलिए तुम मेरा विश्वास नहीं करते। देखा, सत्य बोलने वालों का विश्वास नहीं करता। ये दुनिया का एक रीति है प्रियो, वो दुनिया का एक रीति है ना। प्रभु यीशु मसीह जब पिलातुस के सामने खड़ा था, उस समय में पिलातुस को क्या बोला मालूम है? यीशु मसीह बोलता है, उसका 18 अध्याय है 37। पिलातुस ने उससे कहा, तो क्या तू राजा है? यीशु ने उत्तर दिया, तू कहता है कि मैं राजा हूँ। मैंने इसलिए जन्म लिया और इसलिए संसार में आया हूँ कि सत्य की गवाही दूं। हाँ, सत्य की गवाही। ओ, ये बहुत बड़ा गहरा बात है प्रियो। एकमात्र सच्चाई है प्रियो, उसके बाहर सच्चाई है ही नहीं। सब झूठा कथा कहानियों पर आज लोग बहका हुआ है। उनके बीच में खड़ा होकर के ये सच्चाई बोलने वालों को ये दुनिया छोड़ेगा? नहीं छोड़ेगा। वो तो मैं आगे आपको बहुत स्पष्ट दिखाऊंगा। वो अभी के बाद नहीं, पहले से ऐसा है। परंतु कितने लोग ये सच्चाई के लिए खड़ा होने के लिए तैयार है? क्योंकि हमारे यीशु मसीह के बारे में पहले यूहन्ना 5 अध्याय का 20 वचन कहता है। क्या वचन है प्रियो? अब पढ़िए, अब आ रहे 5 का 20। यह भी जानते हैं कि परमेश्वर का पुत्र आ गया है और उसने हमें समझ दी है। समझ दिया। ये समझ अभी भी सबको है कि नहीं, डाउट है। मैं आपको बताऊंगा अभी क्या समझ दिया। कि हम उस सच्चे को पहचाने। हम वो सच्चाई को पहचाने और हम उसमें जो सत्य है अर्थात उसके पुत्र यीशु मसीह में रहते हैं। सच्चा परमेश्वर और अनंत जीवन यही है। प्रियो, सच्चा परमेश्वर और अनंत जीवन यही है। सच्चा परमेश्वर, बाकी सब झूठ है। बाकी सब झूठ है। झूठ एक ही सत्य। मतलब क्या मालूम है? आपको दिया हुआ सारे वचन को पूरा करने वाला मैं हूं करके सच्चा परमेश्वर वायदा देता। वो है सच्चाई, वो है सच्चाई। सत्य परमेश्वर का अर्थ क्या है? तुझे दिया हुआ सारे वायदा पूरा करने वाला वो एक ही व्यक्ति है। ये दुनिया में कोई भी वायदा दिया है तो वो पूरा करने में वो अशक्त है, क्योंकि मर गया। और हमारे यीशु मसीह वो जीवित प्रभु है। वो जीवित प्रभु है, सच्चा परमेश्वर है। उसका हर एक वचन सत्य है प्रियो, है ना। इसलिए हमें ये सच्चाई बोलने के लिए डरना चाहिए, लेकिन डरता है ना। सच बोलो डरता है ना। सच बोलने के लिए आप डरता है, झूठ बोलने के लिए आपको ताकत है। तो आप कौन सा भाग में, किसका पक्ष में है? आप प्रभु को बताओ। प्रभु में तेरे पक्ष में है कि नहीं है? स्वर्ग में हमेशा सुनने वाले एक बात और एक बार पढ़ा था और एक बार पढ़ करके हम अभी फिलहाल खत्म करेंगे। वही प्रकाश वाक्य 6 का 10। उन्होंने बड़े शब्द से पुकार कर कहा, हे स्वामी, ये स्वामी, हे पवित्र और सत्य, ये पवित्र और सत्य, ये पवित्र और सत्य। मैं एक बात आपको बताता हूँ प्रियो, वही एकमात्र पवित्र और सत्य है। इसलिए स्वर्ग ने प्रभु को दिया हुआ नाम क्या मालूम है? यीशु मसीह को दिया हुआ नाम। यीशु मसीह को दिया हुआ वो नाम भी पढ़कर खत्म करेंगे। 19 अध्याय का प्रकाश वाक्य 19 का 11। फिर मैंने स्वर को
खुला हुआ देखा हाँ। और देखता हूँ कि एक श्वेत घोड़ा है और उस पर एक सवार है हाँ। जो विश्वास योग्य हाँ। और सत्य कहलाता है। हाँ, देखा, विश्वास योग्य और सत्य कहता है। बहुत बड़ी बात है प्रियो, स्वर्ग दिया हुआ नाम है, विश्वास योग्य और सत्य। प्रियो, हमारे जीवन में आज और हम सत्य में नहीं तो फिर झूठ में है, और झूठ का पिता कौन है? शैतान। देखा, हमारा प्रभु का जैसा सत्य है नहीं। और प्रभु हमेशा, प्रियो, आपको लगता है कि प्रभु की ओर से कोई आपको बुरी बात हो सकता नहीं है ना? याकूब 1:17 में क्या लिखा? सारे भलाई वो ज्योति की ओर से आता, ऊपर से आता। क्या बोलता? क्योंकि हर एक अच्छा वरदान, हर एक अच्छा वरदान और हर एक उत्तम दान ऊपर ही से है। ऊपर ही से बोलते हो तो यीशु मसीह से। प्रेज़ लॉर्ड। प्रियो, अच्छा है। पूरा होकर के तू अपने मांगने वालों को अच्छा देता है तो स्वर्गीय पिता अपने मांगने वालों को भली बातें कितना अधिक देगा, कितना अधिक देगा। प्रियो, वो कभी भी आपके लिए, मेरे लिए बुरा नहीं, वो एकमात्र सच्चा है। सच्चाई एक ही है प्रियो, ये सच्चाई को थामा रहना, सच्चाई को थामा रहने का अर्थ वचन को थामा रहना। ये सब अभी इसमें आने वाला है, बहुत गहरा बात है ये। इसका प्रकाशन आएगा, बहुत न्यूक्लियर बम फटने से भी बढ़कर है, उससे मरता है लोग, इधर जीता है। सुनने वाला सीधा पूरे करके सुनता। करेक्ट, ऐसा बात है। बोलने के लिए बहुत आता है, लेकिन सभी देख करके, आप लोगों का अवस्था देख करके रुकना पड़ता। नहीं तो मेरे कल का संगति में और आधा हो जाएगा। ऐसा ना होने दे। प्रभु आपको बहुत आशीष दे। प्रियो, सच्चाई पर बना रहना, और सच्चाई पर बना रहने के अर्थ मसीह में हमेशा पाया जाना, क्योंकि उसके बाहर सत्य है नहीं। तो प्रभु एक वचनों के द्वारा आप सबको बहुत आशीष दे। प्रभु को महिमा मिले। आमीन।